मेरा नाम भक्ति रक्षक सिद्धांति महाराज। मैं 1997 में इंजीनियरिंग पास करके श्री कृष्ण चैतन्य मिशन, जो चैतन्य महाप्रभु का वाणी प्रचार करते हैं, उनका जो अध्यक्ष थे नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रील भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी से दीक्षा लिया और लेकर के उनकी आज्ञा से उड़ीसा में, यहाँ सूरत में और मुंबई में ऐसे बहुत जगह पे प्रचार करते हैं और कभी कभी यूरोप भी जाते हैं, अफ्रीका भी जाकर ये चैतन्य महाप्रभु का वाणी जो सबको भागवत पढ़ना है, भागवत ही समस्त वेद का सार है, भागवत पढ़ना सबका कर्तव्य है और भागवत पढ़ने से ही हम लोगों का संपूर्ण ज्ञान होगा, नहीं तो हम लोग का ज्ञान अधूरा हो जाएगा। इस भागवत को हम प्रचार करते थे और इसी बीच यहाँ सूरत का कलिंग एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट से हमको निमंत्रण मिला और ये लोग श्रीमद् भागवत कथा प्रचार समिति एक बना करके यहाँ 2010 से हर साल 7 दिन तक भागवत सप्ताह का आयोजन करते हैं। हर साल बहुत धूमधाम से होता है। इसी साल आपका 15 तारीख से शुरू हुआ। ये लॉकडाउन पीरियड पे भी ये लोग बहुत उत्साह से बुला करके बहुत भक्त लोग आते हैं, उनका प्रसाद व्यवस्था करा करके भागवत कथा का आयोजन करते हैं और किए हैं। आज भागवत का विश्राम दिवस है, जिसको अंतिम कहते हैं, लेकिन आज ऐसा शुद्ध भाषा में उसको विश्राम दिवस कहते हैं। हरि भक्तों के लिए आपका कुछ संदेश है? हाँ, संदेश तो ये है कि जैसे भागवत पढ़ने से भक्ति मिलता है और भक्ति के माध्यम से भगवत प्राप्ति होता है और भागवत का उद्देश्य है भगवान कलियुग का युगधर्म श्री हरिनाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार और सब लोग का हरिनाम में रुचि रखने के लिए। हरिनाम मतलब कलियुग का धर्म है, महामंत्र है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमस्कार, मेरा नाम बसंत कुमार बिस्वाल। मैंने ये विद्यालय का दूसरा प्रधानाचार्य हूँ। ये विद्यालय में अभी कक्षा 1 से शुरू करके 8 तक हैं। अभी 1100 बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। हमारा यहाँ हम हर साल भागवत कथा के माध्यम से बच्चों के अंदर भागवत प्रेरणा भक्ति भाव जागृत करने के लिए हर साल हम यहाँ भागवत कथा का आयोजन कर रहे हैं। इस साल भी हमारा यहाँ भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। सभी बच्चों के अंदर में जैसे भगवान के प्रति श्रद्धा रहेगा, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हमारा उड़ीसा के संस्कृति परंपरा और ऐतिह्य को बजाय रखने के लिए ये कार्यक्रम हम हर साल कर रहे हैं। इस बार भी हो रहा है और ये स्कूल में बच्चे जो जाते हैं बाहर, भगवान के रूप में जाके वहाँ अधिक नाम कमाते हैं। हम ऐसे प्रयास कर रहे हैं और आगे भी ये विद्यालय को हम कक्षा 10 तक शुरू करने के लिए प्रयास कर रहे हैं और हम कोशिश करके यहाँ का बच्चों को हम कक्षा 10 तक पढ़ा के उड़ीसा भेज सकते हैं। मेरा नाम सनातन सामंत राय। मैं ये जो आप देख रहे हैं इस विद्यालय का प्रथम प्रिंसिपल था। मैंने ये मेरे पास जो हैं वो हमारे ट्रस्टी हैं, विदेशी साहू हैं। हमने यहाँ पर 2003 में पहले ये विद्यालय शुरू किया था, जिसका नाम हमने सरस्वती के साथ जोड़ा था, शिक्षा के साथ सरस्वती को हमने जोड़ा था। और पूरा भारत में जो चल रहा है सरस्वती शिशु मंदिर का शिक्षा, यहाँ सूरत में जो उड़ीसा के लोग बैठे हैं, उड़ीसा के लोग जो रहते हैं, उनको कैसे मिले, इस हिसाब से हमने एक शुरुआत किया था। आज यहाँ पर 1000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, उड़िया भाषा में पढ़ रहे हैं और शिक्षा के साथ साथ हम संस्कार और व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण के साथ साथ आध्यात्मिकता उनके पास कैसा है, वो हिसाब से हमने यहाँ पर शिक्षा देते हैं। आज हमारे ट्रस्ट लोग के सहयोग से हमने पूरा सूरत में 7 उड़िया भाषा का विद्यालय हमने 7 जगह पर खोले हैं, जिनका अलग अलग ट्रस्टी हैं। और जहाँ जहाँ पर उड़ीसा के लोग हैं और शिक्षा में वंचित हैं, उधर लोग को हमने ये एजुकेशन के माध्यम से, हमने शिक्षा के माध्यम से संस्कार के साथ साथ शिक्षा देते हैं। वो विदेश कुमार साहू उड़ीसा समाज की
कार्यकर्ता के नाते हमने यहाँ पर एक भगवत कथा की आयोजन करते हैं। करीब विकास मंच करके एक संस्था हमने बनाया है, उस संस्था के माध्यम से हम लोग काम करते हैं। यहाँ पर हमारी उड़ीसा की लोग ज़्यादा करके उड़ीसा से आए हुए गंजाम डिस्ट्रिक्ट और केंद्रापड़ा, अगर जो जितना सारे लोग यहाँ आए हुए यहाँ बसे हुए सूरत में। हमारे यहाँ पर 7 से 8 लाख लोग रहते हैं सूरत के अंदर। इसके लिए ये जो कार्तिक महीना होता है, कार्तिक महीना बहुत पुण्य महीना होता है। कार्तिक और माघ और बैसाख ये सब महीना हमारी उड़ीसा में बहुत मानते हैं, धार्मिक महीना के हिसाब से जाते हैं। कार्तिक महीना उसमें से खास करके कार्तिक महीना, ये कार्तिक महीना में जो भगवान के नाम प्रचार प्रसार करने के लिए, भगवान के नाम लेने, मछली मटन मछली ये वो लहसुन कांदा बिल्कुल नहीं खाते ये पूरा महीना। इसके लिए हम लोग को उसकी सहारा लेने के लिए, हमको ज्ञान बढ़ाने के लिए हम लोग को महाराज की सहारा लेना पड़ता है। इसके लिए हमने पूरी से महाराज लोग को यहाँ बुलाते हैं हर एक साल बुला के यहाँ पे हमारा भगवत कथा होता है। भगवत कथा में हम लोग के जो अज्ञानी रहते हैं, हम लोग के तो इतना ज्ञान नहीं है, क्योंकि हम लोग तो सारे यहाँ पर काम करने के लिए आए हुए, हमारी भगवत की बारे में हमको कोई नॉलेज नहीं होता है। इसके लिए महाराज हर एक साल आते हैं और हम लोग को ज्ञान देते हैं। हमारी परिवार के सदस्य, हमारी जो कुटुंब में सारे लोग रहते हैं यहाँ पर आके बैठते हैं। कम से कम रोज़ 1000 लोग आते हैं, 1000 से 1200 लोग आते हैं रोज़ बैठते हैं, रोज़ वो श्रवण करते हैं, इसके आनंद लेते हैं। तो हिसाब से हमने एक मैसेज देंगे उड़ीसा समाज को, जो आए हुए मेहनत करने के लिए यहाँ पर हमें आए हैं, तो उसको दारू मछली मटे ये सब खा के पैसा बर्बाद करते हैं, ये सब करते हैं, कोई दूसरा लाइन भटक जाते हैं, लाइन छोड़ के। ये सब महाराज लोग को आने के बाद, महाराज की आशीर्वाद मिलने के बाद, महाराज की जो श्रवण करते हैं, गीता भगवत सुनते हैं, उसे काफ़ी लोग सुधार जाते हैं। ये सबसे बड़ा संदेश है कि महाराज यहाँ पर आने के लिए, महाराज आने के बाद ये जो सुधार, समाज सुधार होता है, उससे हमने खुश रहते हैं। हमने यही मैसेज देंगे सबको कि भाई महाराज जो हमको बता रहे हैं उसको हम पालन करें और महाराज से आशीर्वाद ले, सब समाज सुस्त रहे। नमस्ते। हर साल यहीं पे इसी स्थान पे भागवत कथा कराई जाती कि शहर के अलग अलग स्थानों पे की जाती है? शहर के अलग अलग जगह पर, बहुत जगह पर होता है। यहाँ हमारी ये महाराज आवास जो है, आवास की एक जगह है अमरोली में, वहाँ पर होता है, पांडेसरा में होता है, ये भेस्तान में भी होता है, बेड रोड में भी होता है, सारे जगह पे। पूरा कार्तिक महीना खाली महाराज ने, बहुत सारे महाराज आते हैं उड़ीसा से, और एक कार्तिक महीना में हर एक जगह पे अष्टप्रहरी करके हमारे होता है। कार्तिक महीना में हरे नाम हरे कृष्ण जो प्रचार है, हरे सुबह उठने के बाद 5 बजे हम लोग उठ के नगर परिक्रमा करते हैं। नगर परिक्रमा में जाते हैं, सारे उड़ीसा वाले मृदंग ताल ये कीर्तन करते हैं। कीर्तन के साथ हम लोग हरे नाम हरे कृष्ण ये जप करने के लिए हर एक नगर में घूमते हैं। हर एक पूरा जितना सूरत रहता है, सूरत के सारे लोग उसमें लगे हुए हैं।
अरे एक घंटे का बस, ये लोग घूम के आए वहां से